Hello students, my name Sunita Manda, Assistant Professor, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति तथा भूमिका। जैसा कि इस टॉपिक की हेडिंग से हमें स्पष्ट हो रहा है कि आज हम किसी भी व्यक्ति के क्या परिस्थिति होती है तथा उसका क्या रोल है उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक परिस्थिति तथा उसके अनुसार उसे रोल मिलता है जिसके अनुसार वो कार्य करता है। प्रत्येक परिस्थिति अपने लिए महत्वपूर्ण होती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये परिस्थिति अधिक महत्वपूर्ण है या कम महत्वपूर्ण है। प्रत्येक परिस्थिति और रोल का अपना महत्व होता है। कोई भी जब व्यक्ति ऊंचे पद पर आसीन होता है, वहीं हम देखते हैं कि समाज में कुछ निम्न पद भी होते हैं। एक व्यक्ति होता है वो एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वह दूसरी जो परिस्थितियां उसे प्राप्त होती है उनमें भी वह उसी प्रकार का दर्जा प्राप्त करे या उसी प्रकार से वह कार्यों में निपुण हो। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति की स्थिति राजनीतिक क्षेत्र में तो बहुत ऊंची होती है, जबकि वह एक खिलाड़ी के रूप में या हम कह सकते हैं कि कोई अन्य पारिवारिक स्थिति उसकी कैसी है या उसकी अन्य दोस्तों के सामने उसकी स्थिति कैसी है, तो वह हम प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग होती है। संयुक्त परिवार में हम देखते हैं कि बहुत सारी परिस्थितियाँ एक साथ जुड़ी रहती है। जैसे कि जैसे परिवार में संयुक्त परिवार होता है उसमें दादा होता है, वो परिवार का मुखिया होने से सम्मानीय और शक्तिशाली व्यक्ति होता है। जबकि वही व्यक्ति किसी ऑफिस में कार्य करता है जहाँ पे उसके जो पद है वो चपरासी का हो, तो ज़रूरी नहीं कि वह उसी प्रकार की परिस्थिति को जिस प्रकार से वह घर में एक मुख्य रूप से परिस्थिति को एंजॉय करता है वैसे ऑफिस में भी वह करे। अगर वह चपरासी है तो वह उसके ऊपर बहुत सारे अधिकारी और क्लर्क वगैरह होते हैं। तो हम यह नहीं कह सकते, इस आधार पर हमें सिर्फ यही बताना चाहती हूँ आप लोगों से कि परिस्थिति होती है, एक व्यक्ति होता है वो बहुत सारी परिस्थितियों को एक साथ लेकर समाज में कार्य करता है। ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही परिस्थिति होती है, वह बहुत सारी परिस्थितियों से बंधा होता है और उसके अनुसार उसे समाज में विभिन्न प्रकार के कार्य भी करने पड़ते हैं। एक परिस्थिति को धारण करने के बाद जब व्यक्ति उसके अनुसार कार्य समाज में करता है, उसी से उसकी एक जो अपन कहते हैं उसकी भूमिका उसको दी जाती है। प्रत्येक समाज की संरचना एवं संगठन का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा होता है। ये हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति से समाज का निर्माण नहीं होता, व्यक्तियों के समूह से समाज का निर्माण होता है। और समाज में बहुत सारी संरचनाएं एवं संगठन होते हैं जो कि व्यक्ति धारण करता है, और या हम कह सकते हैं कि बहुत सारी परिस्थितियों होती है जिन्हें व्यक्ति धारण करता है और उनके अनुसार अपनी भूमिकाओं को और अपने कार्यों को व्यवस्थित करता है। इसलिए ही ब्रिस्टिड लिखते हैं कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। अनेक परिस्थितियां व्यवस्थित रूप से मिलकर ही संपूर्ण समाज का निर्माण करती है। समाज में उनके महत्व एवं उपयोगिता के आधार पर परिस्थितियों के साथ सम्मान एवं शक्ति भी जुड़ी होती है। प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति एवं भूमिका का संबंध सामाजिक आदर्शों, मूल्यों एवं मानदंडों से भी होता है। एक परिस्थिति को धारण करने वाला व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उस परिस्थिति से संबंधित मानदंडों द्वारा अपेक्षित और मान्य होता है। एक व्यक्ति एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक खिलाड़ी के रूप में, एक
डॉक्टर के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में, एक दुकानदार के रूप में, एक छात्र के रूप में, और अपन कह सकते हैं बहुत सारी परिस्थितियाँ होती है जो वह अदा करता है। और सामाजिक नियमों के द्वारा वो उसकी जो भूमिकाएं होती है वो निश्चित होती है। परिस्थिति के अनुसार भूमिका के निर्वाह की जो स्थिति होती है और भूमिका को जो संतुलन करते हैं उसे हम बैलेंस ऑफ स्टेटस एंड रोल कहते हैं। यह संतुलन ही समाज का मुख्य आधार होता है। सामाजिक परिस्थिति एवं भूमिका के बारे में सबसे महत्वपूर्ण विचार प्रकट करने वाले विद्वानों में लिंटन, हिलर, मर्टन, पार्सन्स, डेविस आदि मुख्य समाजशास्त्री हैं।